तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 से 6 मिनट के अंदर मेरे मन में कोई बात है। गौड़ साहब ने जैसे बताया कि समाज के लिए कोई व्यक्ति आगे आए, एक जितने भी व्यक्ति अभी तक आए, मेरे पिताजी का, अनिल पंडित जी का मेरा नाम लिया, देखो प्रोग्राम कराया सारे समाज ने मिलकर। अगर गौड़ साहब, भारद्वाज जी, प्रीतम जी, दुबे जी, तिवारी जी मेरा सहयोग ना करते तो प्रोग्राम कहाँ होता। मैं अकेला प्रोग्राम कराने वाला नहीं हूँ, प्रोग्राम करा रहा मेरा समाज, मेरा ब्राह्मण समाज। गौड़ साहब की, बाकी सभी मेरे यार दोस्तों की इसमें बहुत अहम भूमिका है और मैं इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं जो इन सभी ने मेरा साथ दिया और ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम सफल बनाया। देखो, मैं अपने आप को बहुत ही गर्वशाली महसूस करता हूं कि मैं ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण वंशज में पैदा हुआ और उसके साथ साथ मैं सौभाग्यशाली यह भी मानता हूं कि मैंने अनिल पंडित जी जैसे पिता के घर में जन्म लिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने अनिल पंडित जी जैसे पिता के घर में जन्म लिया। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी मेरे पिताजी हैं। बचपन से किसी काम के लिए रोका नहीं, जो मन में बात आई, जो काम के लिए बोला, पिताजी ने कभी मना करी नहीं। पिताजी को विश्वास था कि गलत कुछ करेगा नहीं, गलत करेगा समाज मुझको बता देगा। एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। समाज के लोगों ने हमारे पिताजी से कहा, पंडित जी आप राजनीति में आओ। हमारे पिताजी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में आने का, लड़वाने का तो है, खुद लड़ने का नहीं है कि मैं नहीं लड़ूंगा, किसी और आगे कर दो। पर समाज की इच्छा आई कि पंडित जी आप ही आओ, आप ही आओ। तो पापा ने फिर मेरा नाम आगे कर दिया, भारत को ले जाओ। भारत ठीक है, इसे शौक भी है, मार्केट में घूमता रहा, इसे आगे कर दो। तो सबसे पहले हमारे पिताजी ने एक ही बात समझाई मुझको कि जितना काम तू कर सके, जितना काम तेरी जेब कर सके, उतनी घोषणा करके आई हो। ये नहीं बोरवेल की बोलियां 3 और कराना एक भी, फिर तू जनता के फोन न उठा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं 20 बच्चों को फ्री में शिक्षा दे दूंगा, फिर तू जनता के फोन न उठा। मेरी दहलीज पे, मेरी चौखट पे जो आया तो मैं अपने पैसा से काम कराऊंगा। तो घोषणा उतनी करना जितनी आपकी जेब बोले। ज्यादा घोषणा करने से, झूठा व्यक्ति बनने से समाज में कोई बड़ाई नहीं होती, बुराई होती है समाज की भी और घर परिवार की भी। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे पिताजी के मुझे संस्कार मिले और भगवान करे निरंतर मुझे मिलते ही रहे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहूँगा। एक छोटी सी बात मैं आपको व्यक्ति और बताना चाहूँगा। आज की बात है, हमारा सामाजिक प्रोग्राम हो रहा है, ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम हो रहा है, परशुराम जन्मोत्सव हम बना रहे हैं। अब समय कुछ हमारा ऐसा आ गया, ये राजनीतिक समय हो गया। अब इसमें हमारी यार भगवान परशुराम जी की गलती तो है नहीं। अब परशुराम जयंती 22 अप्रैल को और 23 अप्रैल को पूरे भारत में बनाई जा रही है, तो बनाई जा रही है। तो हमारे कुछ भाइयों ने जो चुनाव में भागीदार हैं, जो अपने आप को कैंडिडेट कहते हैं, अपने ब्राह्मण भाइयों को रोकने के लिए मुझे एक व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग सुनाई भी, पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बोले ऐसा हो भाई, इन ब्राह्मणन पर ना रखो कुछ भी, ये उसकी भाषा थी। और ब्राह्मणन के प्रोग्राम मत जाइए। और वो पंडित ही था बेचारा जिसके पास फोन कर रहे थे। अब वो देखो, सब लोगों की उठा बैठ होती है, भाईचारा होता है, यारी दोस्ती होती है, सब 36 बरादरी से होती है, होनी भी चाहिए। तो उस ब्राह्मण भाई ने सारी सुनी, फिर मुझको सुनाई। तू बोला भाई साहब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई तू डरता हो तो भाई मत आइयो, और तेरे से कोई धमकाए कुछ कहे तो मैं और मेरा परिवार तेरे साथ खड़े हैं। थाने की बात हो, मोहल्ले की बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो, कुछ भी बात हो, लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल गलत है। पर अगर कोई हमारे समाज के व्यक्ति को दबाएगा, बिना किसी बात के दबाएगा, तो भाई हम तो सहन करेंगे नहीं, और सहन उस व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए। लास्ट में एक लाइन और बोली। उसके मन में डर भी था कि भाई ये ब्राह्मण इकट्ठे हो गए तो फिर तो बात बदल जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि इस समाज में, अपने क्षेत्र में 4 से 5 हजार ब्राह्मण जनसंख्या है, 4 से 5 हजार ब्राह्मण मतदाता है। नू बोले अगर ये ब्राह्मण इकट्ठे हो गए भारत के पीछे तो फिर तो बात बदल गई। इन ब्राह्मण रोको आज के प्रोग्राम में। और लास्ट में हंसते हंसते पर नू बोले कहनी नहीं चाहिए, पर मैं कहूँगा कि कोई बात ना, लास्ट में खीर खुआ देंगे, ब्राह्मण तो बहक जाएंगे। ऐसा है क्या भाई? ऐसा है हमारे कुल में, हमारे समाज में कि हमें कोई खीर में बहका दे? हमारे घर में भैंस ना, गाय ना, दूध ना, खीर तो हम ही जनता खुआ रहे हैं। अब हमें तो कौन खीर खुआएगा? तो लोगों के मन में कुछ डर लगा लो या गलत शंका लगा लो कि प्रोग्राम को फेल करें, पर परशुराम महाराज का आशीर्वाद रहा कि प्रोग्राम फेल तो
जहां था प्रोग्राम डबल तीर गति सफल और हो गया। अपने पीछे एक बार गर्दन घुमा के देखो, देखो गर्दन घुमा के। और उस भाई को, जिस भाई के पास फोन आया वो इस प्रोग्राम में है, फोटो खींच का भी भेज दे। नुकले प्रोग्राम फेल होगा, तू भी आ जाओ। तो अपने समाज के लिए गौड़ साहब ने बताया, देखो शिक्षा का काम मैं और मेरा परिवार कर रहे हैं। लेबनम स्कूल पिछले 10 साल से समाज की सेवा में लगा हुआ है। मैं एक बात और कहता हूं, शिक्षा होती है 36 बिरादरी के लिए, शिक्षा कोई एक बिरादरी के लिए नहीं होती। शिक्षा के लिए हर कास्ट का जो भी व्यक्ति हो, 36 बिरादरी का, जो निर्धन हो, गरीब हो, या जिसका परिवार शिक्षा की, स्कूल की फीस देने में असमर्थ हो, पर वो जैसे भी मैडम ने बताया कि असमर्थ हो, ये ना हो कुछ खाता पीता आदमी स्कूल की फीस माफ करवा ली जा, वो भी गलत है। मदद उसकी करो जो मदद करने के लायक हो। मदद ऐसे की मत करो कि नीचे तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी है और फिर फीस में डिस्काउंट मांगे, तो ये भी बात गलत है। हर कास्ट के लिए, 36 बिरादरी के लिए मैं और मेरा परिवार तैयार है। किसी को भी शिक्षा में मदद चाहिए, कोई ऐसा बच्चा हो जिसके घर में पिता का साया उसके ऊपर से उठ गया हो, जो भी परिवार ऐसा हो जिसके ऊपर से पिता का साया उठ गया हो, कोई ऐसा बच्चा हो, 5 आदमी आके मेरे से, मेरे पिताजी से, मेरे स्कूल में प्रिंसिपल मैम से ये बोल देंगे, जी इसके पापा कुछ करते नहीं है। होते हैं कई व्यक्ति क्रूरपंथी के, ना कमाने से मतलब अपने गलत काम करे और शराब वराब में बिजी रहे और अपनी फैमिली बर्बाद कर दी। उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए तैयार है। शिक्षा के लिए आपको जैसी मदद चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी हमारे समाज में शिक्षा है। रोटी, कपड़ा, उसके बाद सबसे पहले शिक्षा है। रोटी कोई खुआ देगा, शिक्षा तो हर कोई ना दे पाएगा, शिक्षा तो स्कूल में मिलेगी। और ये 36 बिरादरी के लिए मैं आज घोषणा करता हूं, जिस भी परिवार को समाज में जरूरत हो शिक्षा की, अगर वो परिवार निर्धन है, उसके ऊपर पिता का साया उठ गया है, कोई बच्चा अनाथ है, तो मैं और मेरा परिवार, मेरा लेबर स्कूल उसके लिए हमेशा तैयार है। और बच्चा पढ़ेगा तो हम उसको पढ़ाएंगे, ये ना हो बच्चा भी ना पढ़े, बच्चे के ऊपर पिता गुण आ गए हो। ऐसा भी ना होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर पिता गुण आ जाए, वो भी ना पढ़े। तो बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। देखो आज हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बना रहे हैं, तो भगवान परशुराम की बात करनी चाहिए। भगवान परशुराम वो योगी थे जिन्होंने हमको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने वाले कौन थे? हमारे भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम वो महान हस्ती थे। भगवान परशुराम वो थे जिन्होंने पृथ्वी पे से 21 बार पृथ्वी को पलट दिया, जिसने 21 बार पृथ्वी से हार नहीं मानी। जो अपने आप को पृथ्वी पे क्षत्रिय मानते थे, भगवान परशुराम ने उन सबको पलट दिया। लास्ट में कौन हुआ? भगवान परशुराम। तो भगवान परशुराम तो होते भी भक्त भी किसके थे? भगवान भोले शंकर के। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त था कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को पलटा। एक दो पंक्तियां और है भगवान परशुराम की, बोल के जाऊंगा, टाइम कम है, बोलूंगा जरूर। रावण का घमंड और परशुराम का पराक्रम। रावण का घमंड और भगवान परशुराम का पराक्रम दोनों हमारी रगों में दौड़ते हैं। हम वो ब्राह्मण के वंशज हैं। रावण कभी झुका नहीं और परशुराम कभी रुका नहीं। हम वो ब्राह्मण के वंशज हैं, रावण कभी झुका नहीं और परशुराम कभी रुका नहीं। परशुराम का नारा लगा के ये आज की हमारी शोभा यात्रा के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल ही सूट करती हैं। मैं बोलूंगा तो आप भी इसके बाद, मैं 100% अपनी तरफ से बोलता हूं, आप भी तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान को भर दोगे। परशुराम का नारा लगाकर, परशुराम का नारा लगाकर हम दुनिया में छा गए। परशुराम का नारा लगाकर हम दुनिया में छा गए। हमारे दुश्मन भी छपकर ये बोले परशुराम के भक्त आ गए। हमारे दुश्मन भी छिपकर बोले भगवान परशुराम के भक्त आ गए। वंशज है परशुराम के, शास्त्र मेरी गाथा। वंशज है परशुराम के, शास्त्र मेरी गाथा। हिंदू धर्म में जन्मे हैं और भारत मेरी माता। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव
मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे समाज ने मेरा साथ दिया, मेरा समाज ऐसे ही एकजुट रहा 36 बरादरी के साथ मिलकर, एक समाज से कोई आदमी आगे नहीं जाता, पर जिस आदमी जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज का गुणगान वो करेगा, उस समाज की बड़ाई उसको करनी चाहिए। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण का सम्मान करूंगा, मेरा हक है सम्मान करे, कोई मुझे रोक नहीं सकता, करना भी चाहिए। पर हमें किसी और गैर जाति की, किसी और धर्म की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। हम हिंदू पहले हैं, ब्राह्मण बाद में है, हिंदू के साथ साथ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण हमारे लिए अगर श्रेष्ठ कौम बनाई है तो भगवान ने बनाई है, किसी ने बनाई, बाकी सारी कौम हमरे और आपने मिलकर बनाई है। अगर भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम सब पर रहा तो अगली बार यह प्रोग्राम, मुझे उम्मीद नजर आ रही है कि शायद यह जगह हमें छोटी पड़ जाए, अपना प्रोग्राम इससे बड़ी जगह में जोधा गार्डन बनाने का कष्ट करेंगे। कम से कम वहां आदमी चाहिए, पर जितनी हमारे यहाँ जनसंख्या है 4 के 5,000। अब आप प्रसाद खुलने जा रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ मेरी महिला शक्ति का प्रसाद है, और राइट की तरफ जेंट्स मेरे पुरुष भाइयों का प्रसाद है। आप प्रसाद लें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने परशुराम जन्मोत्सव में आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हमें, मेरे मित्रों को, हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया। जय हिंद, जय भारत, बोलो परशुराम महाराज की। अरे एक बार तेज बोल दो तो रोटी भी खुल गई। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद।